नंद जी कंस को कर देने गए और इधर कंस ने मंत्रियों को बुलाकर आपातकालिक मंत्रणा की। मेरा शत्रु कहां है? मंत्रियों ने कहा सरकार शत्रु कहां खोजे हम? एक काम करो। बोले हां। देखिए जहां के मंत्री और सलाहकार मुंह देख करके बोलने लगे तो समझ लीजिए कि उसका विनाश निश्चित है। एक बार अन्य देशों की मीटिंग चल रही थी तो यह हुआ कि हमारे यहां कोई घटना घटती है तो हम 24 घंटे में पता लगा लेते हैं। किसी ने कहा हम 12 घंटे में पता लगा लेते हैं। कोई देश कहा हम तो 6 घंटे में पता लगा लेते हैं। अब आ गई नंबर इस देश की, जिस देश में आप रहते हैं। अब इस देश के व्यक्ति उठे, बोले हमारे यहां की तो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तगड़ी है। बोले क्यों? बोले आपके यहां तो घटना घटने के 24 घंटे 12 घंटे बाद पता लगाते हैं, हमारे यहां तो पहले से 12 घंटे 24 घंटे पता रहता है कि आज वहां घटना घटने वाली है। आप चिंता न करें। मंत्रियों ने कहा 10 दिन के जितने बच्चे हैं सबको मरवा दो। हाँ ये काम तो ठीक है, लेकिन बच्चों को मारेगा कौन? कहा बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम है पूतना। जब कंस ने पूतना के भाई को पटक दिया, युद्ध हो रहा था, तो वो खड़ी हो गई, बोली हमसे लड़ो। कंस सोचा इससे कौन लड़ने जाए, ये राक्षसी है, अगर हार जाएगी तो कोई बात नहीं और जीत जाएगी तो कहेगी हमसे विवाह करो। तो ऐसी काली कलोटी मोटी बदसूरत से कौन विवाह करेगा? इसलिए कंस ने एक दिमाग लगाई, बोला हमारी तो मुंह भोला बहन हो जाओ। तो कंस ने पूतना को बहन बना ली। कंस पूतना को भेज रहा है। इधर नंद जी महाराज कंस को कर देने गए तो कंस ने भी कहा बधाई हो नंद जी, बधाई हो। अब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी महाराज जब आए मिलने तो नंद जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं किया। ध्यान से सुने, जब कोई कष्ट में हो तो उसके यहां जाकर के अपना सुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। उसके पास जो स्थिति है उसी में शामिल होना चाहिए। तो नंद जी ने कहा महाराज हमने सुना आपके बहुत से बच्चों को कंस ने मारा, एक बेटी हुई उसको भी मार दिया। वसुदेव जी ने कहा भैया एक बात मानो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कृपया आप यहां से जल्दी चले जाओ क्योंकि गोकुल में उत्पात की आशंका है। वसुदेव जी जीवन में झूठ नहीं बोलते और जो जीवन में झूठ नहीं बोलता उसकी हर बात सत्य हो जाती है। लेकिन जब से मोबाइल जी आ गए हैं तब से हम लोग झूठ बोलने का कितना बार सोचते, आज नहीं बोलेंगे लेकिन वो पहले ही झूठ शुरू होता। हाय मेजा रोड बोले बस बस पहुंच गए। तो अब एक ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए जो आपके लोकेशन को भी ट्रेस कर रहे हैं। आजकल पुलिस के पास ही सीडीआर नहीं होता था, अब जनता के पास भी हो गया। तो वसुदेव जी की बात मान करके चले और रास्ते में चले तो हरिम जगाम शरणम, वसुदेव की बात पर भरोसा करके चले और भगवान की शरण में गए। नंद ने सोचा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, जो भी होगा वो भगवान ही करेंगे और बचाएंगे। इसलिए कहते हैं नंदा पति बचैर शौर्य नम्बशेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। उत्पात आने की शंका से भगवान के शरण में गए, क्योंकि
जो होने वाला है उसको हम न टाल सकते हैं, जो नहीं होने वाला है उसको हो भी नहीं सकता। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। भगवान के शरण में गए, यहां आ रहे हैं, रास्ते में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पूतना आई कंस के द्वारा प्रेषित, इतना सुंदर श्रृंगार और इतना सुंदर कपड़े पहन के आई कि कोई ब्रज की स्त्री उन्हें उसको पहचान नहीं पाई। आजकल ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे प्लेन में, ट्रेन में, बस में, जैसे मालूम पड़ेगा बहुत बड़े पदाधिकारी है और बाद में पता चला कि वो बहुत बड़े स्मगलर है। तो भगवान की छठी मनाई जा रही थी। भगवान कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को? अष्टमी को। आप लोग बोला करिए जरूरत पड़ने पर। एक बार एक पंडित जी पंचांग देख रहे थे, पुरोहित जी। ये पुरोहित जी तो बड़े जानकार हैं, हाँ ये जानकार है। मैं इनका मुहूर्त, क्योंकि ये हमारे चिर परिचित है, लेकिन पता चल जाता है व्यक्ति कितना जानकार है। तो एक बार कुछ लोग गए पंजाब में एक पंडित जी से मुहूर्त पूछने। तो बड़े बड़े शहरों में निरक्षर भट्टाचार्य पंडित हैं, कुछ नहीं आता, केवल धोती कुर्ता पहन के इतना टिप टाप, जैसे मालूम पड़ेगा कि बृहस्पति यही है। तो कुछ लोग आए, बोले बाबा एकादशी कब है? अब पंडित जी को पता नहीं कि पंचांग कैसे देखा जाता है, तो शुरू हो गए वो चैत्र कृष्ण पक्ष से ही, सब इधर से उलटते हुए इधर से। बोले हाँ देखो भाइयों, इस बार की एकादशी अमावस्या को पड़ेगी। क्यों? अब उनको पता नहीं कि एकादशी कब पड़ती। इस बार की एकादशी अमावस्या को पड़ेगी। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ अष्टमी को और राम जी का जन्म हुआ नवमी को। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। चतुर्दशी को पूतना आई, आकाश मार्ग से चलती हुई आई पूतना, और बोली अरे यशोदा तुमको कभी बच्चा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें बच्चे के पालन पोषण की कला सही ढंग से नहीं आती। ला तेरे बच्चे को अभी हम दूध पिलाएं। और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी। यशोदा मैया सोचने लगी भैया इसको कभी देखे नहीं, लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी दिख रही है, लग रहा है कि किसी बड़े घर से आई है, दे दिया लाला। और जब भगवान को ली पूतना, तो कहते हैं सुखदेव मुनि, जैसे सोए हुए सांप को कोई रस्सी समझकर उठा ले, वैसे पूतना ने भगवान को उठा लिया और भगवान से आंखें मिलाना चाहिए। भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान आंखें क्यों बंद किए? भगवान सोचे कि इतनी बड़ी पापिनी है, इतने बच्चों को मारती है, इसका मुंह देखेंगे तो पाप लगेगा। भगवान आंख इसलिए बंद किए और सोचने लगे कि जब जब मेरा अवतार हो रहा है, कुछ करना चाहता हूं, तो मेरी मुठभेड़ स्त्रियों से हो रही है। राम के अवतार में आया तो ताड़का मिल गई, कृष्ण के अवतार में आया तो पूतना मिल गई। तो स्त्री को मारना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने सोचा न देखूंगा न मारने का पाप लगेगा, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद। एक संत ने कहा बात ये नहीं, बात ये थी क्या? भगवान सोचे हम आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने और मेरी पहली मुलाकात जहर से हो रही है और मैंने कभी जीवन में जहर नहीं पिया। तो रुद्र भगवान शिव का स्मरण किया कि हे भगवान, आप विष पी लेना और दूध हम पी लेंगे। एक संत ने कहा बात यह नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि दुनिया में दूध तो मां पिलाती है,
और मां को मारना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए न मैं देखूंगा न मारने का पाप लगेगा। और अन्य टीकाकारों ने भागवत के विषय में लिखा है कि गोप्या श्रियम दृष्ट विवागताम पति, गोपियों को ऐसा लगा कि लक्ष्मी आई है, तो भगवान नाराज हो गए पूतना से कि दुष्टे, तू पिलाने आई है दूध और रूप बनाई है मेरी पत्नी का, आई है दूध पिलाने और बनाई है रूप लक्ष्मी का। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया कि इसको मारूंगा तो मारने का पाप न लगे। एक संत ने कहा बात ये नहीं, बात ये थी भगवान सोचे कहीं हमारी आंख में आंख इसकी मिलेगी तो इसको देख करके हमारे अंतःकरण में जो जीवात्मा है वो भयभीत हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। एक संत ने कहा बात यह नहीं, बात यह है क्या? कहा पूतना है अविद्या, भगवान है ब्रह्म, अविद्या की इतनी हिम्मत नहीं जो ब्रह्म से आंखें मिला सके, इसलिए भगवान ने आंखें। यशोदा मैया हल्दी तेल बांटने में लग गई और तब तक पूतना भगवान को अपना पयोधर पकड़ा रही है जिसमें विष लगाई है, और जो भगवान को पयोधर पकड़ाई, भगवान पकड़ करके और दबाए, पूतना चिल्लाने लगी। बचपन में बच्चों को पूतना नाम की बीमारी होती है, ज्योतिष के अनुसार इसको बालारिष्ट योग कहा जाता है, जिसमें बुखार, जुकाम, पेट बिगड़ना, ये सब बालारिष्ट के अंतर्गत आता है। और इसकी बड़ी सुंदर चर्चा हुई है वो सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता में इसकी बड़ी व्याख्या है। तो पूतना लगी झाड़ने, एक मंत्र है पूतने मुंच 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 छोड़ दो, तो वही मंत्र अपने पर चलाने लगी। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणे विवित्त चरण विवित्त नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोध। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले देखो भैया, यही मेरी विशेषता है। जीवात्मा और परमात्मा में कुछ भेद है। क्या भेद है? कहा जीवात्मा माया के पर्दे से कभी कभी ढक जाता है, जीवात्मा माया के बस में हो जाता है, लेकिन परमात्मा के बस में माया होती है। जीवात्मा एक है, परमात्मा अनेक है। परमात्मा एक है और जीवात्मा अनेक है। परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री, जीव अनेक एक श्रीकंता। जो प्रकृति के बस में हो वह जीव है, और प्रकृति जिसके बस में हो वही परमात्मा है। पूतना चिल्लाने लगी, आकाश में उड़ गई। भगवान ने कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ। पूतना धड़ाम से जाकर गिर पड़ी, और जब गोष्ठ में गिर गई तो 6 कोस का वो कंस का बगीची था, उसी बगीचे में जाकर गिरी पूतना। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युत्तंतरद्रुमाम चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत अद्भुतम। पूतना गिरी तो 18 किलोमीटर के जितने वृक्ष थे सबकी चटनी बनी, इतनी बड़ी थी पूतना। पूतना के गिरने की आवाज हुई, चिल्लाने की आवाज हुई, ब्रजवासियों के कान फटने लगे। दौड़ी हुई भैया यशोदा आई, अरे मेरा लाला कहां गया? तो भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे थे। पूतना बहुत विकराल थी, उसका पेट जो था वो बावली की तरह, उसकी नाकें जो थी वो कंदरा की तरह, गुफाओं की तरह, उसकी हाथ जो थी, उसके हाथ जो थे वो पुल की तरह, और उसके जो पयोधर थे, स्तन थे, वो पहाड़ों के खंड की तरह दिख रहे थे।
18 किलोमीटर की पूतना गिरी और भगवान उसी के ऊपर खेल रहे थे। भगवान को लाया गया, पंचगव्य से स्नान कराया गया, गाय के पूंछ से न्यास कराया गया। अव्यादजोंग्रमणिमास्तव जान्वथोर व्यक्योच्युतः कटितटं जठरं भयास्य हृतकेशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठुम विश्रम्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। 8 श्लोकों का पाठ किया, भगवान की रक्षा किया। भगवान के नाम से ही भगवान की रक्षा हो रही है, यही भगवान के नाम की महिमा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कहां कहो लगी नाम बड़ाई, कहां कहो लगी नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाए, कहां कहो नहीं राम। नाम की बड़ी महिमा है। कहा पूतना तो महाराक्षसी सी दुर्गंधा थी, दूर से दुर्गंध देती थी, लेकिन भगवान के स्पर्श होते ही सुगंध आ गई। नंद जी को लगा हमारे जाने के बाद ब्रजवासियों ने उत्साह में कहीं चंदन के वृक्ष तो नहीं काट दिए। आए तो उनको पता चला टंगा से काट काट करके पूतना जलाई गई। और जब पूतना जली, ब्रजवासियों ने उसको जलाया तो श्री सुखदेव जी ने पूछा, महाराज वो पूतना, परीक्षित ने पूछा वो पूतना कौन थी? कहा अगले जन्म में वो राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान वामन की सुंदरता पर व्यामोहित हो गई और सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। परंतु जब भगवान वामन ने विराट रूप बना करके संपूर्ण भुवन को नाप लिया तो क्रोधित हो गई और सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार डालती। भगवान पूतना की दोनों इच्छा पूर्ण कर रहे। अन्य पुराणों में कथा आती है कि पूतना जो है वो काल भीरु इस नाम के ऋषि की पत्नी थी। विश्राम सागर आदि अन्य ग्रंथों में, आनंद रामायण में प्रमाण आता है कि वो मंथरा ही पूतना थी। बोले महाराज पूतना के इस चरित्र को जो सुनता है वो गोविंदो लभते रतिम, भगवान में रति होती है। पूतना के 5 प्राण भगवान ने पिए। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान। भगवान 5 प्राण क्यों पिए? बोले भोजन करने से पहले पंच आचमन किया जाता है, पंच कवल करी जेवन लागे। तो भगवान ने पंचाहुति किया, 5 प्राण पी गए। बोले अब हम धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। भगवान पूतना का उद्धार किए, अविद्या का नाश